एक लड़का अपने माता पिता से जिद करता है कि उसे फ़ोन चाहिए, लेकिन उसके माता पिताजी उसे तुरंत मना कर देते हैं, तुम्हें फ़ोन की क्या ज़रूरत है। तो लड़का अपनी जिद पर अड़ जाता है कि सभी मेरे दोस्तों के पास फ़ोन है, लेकिन मेरे पास फ़ोन नहीं है। मुझे फ़ोन अब चाहिए, मैं फ़ोन के बिना अब नहीं रह सकता हूँ। माता पिता बार बार से मना करते हैं, लेकिन लड़का नहीं मानता और लड़के की जिद के आगे माता पिता को आखिर हारना पड़ता है और लड़के की मनपसंद का फ़ोन उसे ले दिया जाता है। अब लड़के के मनपसंद का फ़ोन लड़के के हाथ में था, तो लड़का बहुत ज़्यादा खुश था। लड़का अब पबजी गेम खेला करता था। उसे पबजी गेम की लत लग जाती है और पबजी गेम खेलते-खेलते ना जाने अब वो ऐसे भी कार्य और ऐसी चीज़ें फ़ोन में देखने लगा था, जिसकी माता-पिता ने कभी अपेक्षा नहीं की थी। पबजी गेम खेलने के बाद जितना भी वक़्त बचता है, वो अपने माता-पिता के साथ खेतों में कहाँ उनके काम में हाथ बँटवाया करता था और घर आकर आराम से पबजी गेम खेला करता था। अकेले रहने के कारण पता नहीं कब वो पोर्न वीडियो देखना स्टार्ट कर देता है। अब पबजी गेम छोड़कर वो सिर्फ़ पोर्न वीडियो ही देखा करता था। माता-पिता को ज़रा भी भनक नहीं थी कि वो उसका लड़का क्या कर रहा है, उनको हमेशा यही लगता था कि मेरा लड़का गेम खेल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पुष्पेंद्र सिंह। आज की जो सच्ची घटना है, राजस्थान का एक ज़िला है उदयपुर, जिसे झीलों का शहर कहा जाता है। उसी के अंतर्गत एक मालवी थाना क्षेत्र आता है। उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव होता है। गाँव में एक लड़की सरकारी स्कूल से पढ़कर अपने घर आती है और अपनी मम्मी से बोलती है कि मैं खेत पर जा रही हूँ, ताऊ जी के पास। लेकिन लड़की खेत पर ना पहुँचती है। जब उसके ताऊजी वापस घर आते हैं तो लड़की के बारे में पूछते हैं घरवाले, तो उसके ताऊजी कहते हैं लड़की तो वहाँ गई नहीं। अब घरवालों को चिंता होने लगी थी। घरवाले लड़की को ढूँढ रहे थे। लड़की को ढूँढते-ढूँढते पूरी रात हो चुकी थी। पूरे गाँव वाले सभी मदद कर रहे थे, लेकिन लड़की कहीं भी नहीं मिल रही थी। 28 मार्च 2023 से लड़की गायब थी। अब 29 मार्च 2023 आ जाता है। सुबह के ही समय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और लड़की को ढूँढना स्टार्ट कर दिया जाता है। घर वाले, नाते रिश्तेदार, गाँव वाले सभी बहुत परेशान थे और लड़की की खोज जारी थी। धीरे-धीरे 29 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च भी बीत जाती और लड़की का कोई अता-पता नहीं था। तभी एक पास के ही खंडर सा मकान पड़ा होता है। खंडर से मकान में कोई सुनसान इलाका होता है, वहाँ कोई नहीं जाता है। वहाँ से बड़ी ही दुर्गंध आ रही थी। ग्रामीणों ने जब उस दुर्गंध को सूँघा और इकट्ठे हुए तो वहाँ जाने की कोशिश की। तो जैसे ही ग्रामीण और उसके घर वाले वहाँ जब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक बोरी में कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं और खून से लथपथ बोरी है और बोरी के ही पास में कपड़े पड़े हुए हैं। इतना घरवाले देखकर समझ जाते हैं कि इसमें कोई दूसरा नहीं, उनकी ही लड़की है। जो कपड़े थे वो उन्हीं की लड़की के थे। अब पुलिस को आनन-फानन में फ़ोन किया जाता है। पुलिस आती है, पुलिस तुरंत कह देती है कि कोई भी सबूतों के साथ हस्तक्षेप ना करे, कुछ ना करे, जो जैसा पड़ा है वो वैसा ही पड़ा रहने दे। जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक कुछ नहीं होने वाला। तभी पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी आती है और डॉग स्क्वाड की टीम आती है। डॉग स्क्वाड की टीम उस पुराने से खंडहर घर में पहुँचती और वहाँ से सीधे भौंकते-भौंकते उस लड़की के घर पहुँच जाती है। घर की तरफ इशारा करके भौंक रही थी और घर से ठीक सामने एक घर होता है जो राम सिंह राजपूत जी का होता है। राम सिंह राजपूत जी के घर की तरफ भी वो भौंक रही थी। दोनों घर आमने-सामने थे। डॉग स्क्वाड की टीम को थोड़ा-थोड़ा शक होता है और डॉग स्क्वाड को दोनों घर के अंदर ले जाती है। डॉग स्क्वाड लड़की के घर के अंदर जाते हैं और तुरंत वापस आ जाते हैं। अब बारी थी राम सिंह के घर के अंदर जाने की। राम सिंह के घर के अंदर जैसे ही लड़की की खोज में डॉग स्क्वाड की टीम घुसती तो सबसे पहले डॉग बाथरूम में जाते हैं और उसके बाद सीधे बेड के पास जाते हैं। बेड पर 1-2 खून के धब्बे लगे थे जहाँ पर उस लड़की के टुकड़े किए गए थे। टुकड़ी करके अलमारी के पीछे छुपाया गया था। अब पुलिस को पूरा-पूरा शक हो जाता है और राम सिंह और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया जाता है। हिरासत में उनसे पूछताछ की जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताते हैं और उन्हें शांत रहते हैं। तभी पता चलता है कि इनका एक बेटा भी है। बेटे के बारे में पूछताछ की जाती है तो गाँव वाले बताते हैं कि कल रात्र में जब हम बच्ची को ढूँढ रहे थे तो इनका बेटा तो मेरे साथ ही था। अब पुलिस को पूरा भरोसा हो जाता है और पुलिस को चकमा देकर कमलेश राजपूत भाग जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद कमलेश राजपूत पकड़ा जाता है और पकड़कर पुलिस हिरासत में आता है। पुलिस उससे पूछताछ करती है और जोरदार मार लगाने के बाद पुलिस को वो
बताता है कि लड़की 8 साल की जब वो अपने ताऊ जी के यहाँ जा रही थी तो मैंने उसको अपने घर पे बुला लिया था और घर पे बुलाने के बाद उस लड़की के साथ मैंने बोला था कि चलो हम एक ऐसा खेल खेलते हैं। खेल खेलते हैं, खेल-खेल के चक्कर में मैंने उसका रेप कर दिया। अब लड़का बारी-बारी से उसका रेप करता है और लड़की से बोलता है कि चलो अब हम एक ऐसा खेल खेलते हैं जिसमें हम दोनों को खूब मज़ा आएगा। अब लड़का लड़की को घर के अंदर बुलाता है और उसके 8 साल की बच्ची के हाथ-पैर दोनों बाँध देता है और उस लड़की के कपड़े उतारना स्टार्ट कर देता है। लड़की ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना चाह रही थी लेकिन वो उसको बहला-फुसला रहा था। जब उसके कपड़े उतर जाते हैं, उसके बाद वो उस लड़की के साथ दरिंदगी करना स्टार्ट करता है। प्राकृतिक अप्राकृतिक रूप से उसके साथ संभोग करता है और उस लड़की को जैसे ही वो चिल्लाती तो उसकी गर्दन को ज़ोरदार दबोच लेता है, ज़ोरदार से पकड़ लेता है। अब लड़के को जब होश आता है, लड़का फिर एक बार उस लड़की के साथ गंदा कार्य कर रहा था, लेकिन लड़के को ज़रा भी भनक नहीं थी कि लड़की अब वो ज़िंदा नहीं है, लड़की अब मर चुकी है। जब लड़के को ये होश आता है कि लड़की अब मर चुकी है, तो लड़के को कुछ समझ में नहीं आता। लड़का उस लड़की की लाश को बाथरूम में ले जाकर उसके लगभग 10 टुकड़े कर देता है। 10 टुकड़े करने के बाद में सोच रहा था कि क्या किया जाए। अब वो उस लड़के के टुकड़े को बोरी में भरकर अपनी अलमारी के पीछे छुपा देता है। तब तक उस लड़के के माता-पिता आ जाते हैं और अपने लड़के का इस तरह का हाल देखकर उसके माता-पिता समझ जाते हैं कि कुछ तो गलत हुआ है। तभी उसके माता-पिता उस लड़के से पूछते तो लड़का बताता कि मैंने ऐसा-ऐसा कार्य किया और इस लड़की की हत्या कर दी। अब उसके माता-पिताजी उसी रात्रि में 28 वाली रात्रि में उस लड़की को उस खंडहर वाले मकान में फिकवाने में उसके लड़के की मदद करते हैं। इतना ही नहीं और मामले को पूरी तरह छुपा लेते हैं। अब ये मामला पूरे उदयपुर में चर्चा का विषय बना हुआ था और इस घटना को हैदराबाद की एक लेडी डॉक्टर से जोड़कर देखा गया। हज़ारों की और लाखों की भीड़ सड़कों पर उतरने लगी और सख्त से सख्त सज़ा की माँग करने लगी। उन्हें ऑन द स्पॉट गोली मारने की बात की जाने लगी। लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती थी, जो कानून के हिसाब से होता पुलिस वही कर रही थी। पुलिस बताती कि मैं अभी 10 दिन में चार्जशीट दाखिल कर दूँगी और इनको जल्दी से जल्दी सज़ा मिल जाएगी। लेकिन 1 महीने के बाद ही उस लड़के के माता-पिता को ज़मानत मिल जाती है और जैसे ही उस लड़के के माता-पिता को ज़मानत मिल जाती है और वो गाँव पहुँचते हैं, तो गाँव के सभी लोग उन्हें ताना मारते हैं, भला-बुरा कहते हैं। अब उनके माता-पिता बहुत पछता रहे थे, काश हमने अपनी बेटी को फ़ोन ना दिया होता, तो आज मेरा बेटा ये कार्य नहीं करता। लड़का पुलिस को बताता था कि लड़की को बुलाने से पहले वो लगभग फ़ोन में अपने 28 से 30 पॉर्न वीडियो देख चुका था और पूरी तरह से उत्तेजित हो चुका था। इधर लड़के के माता-पिता बहुत अफ़सोस कर रहे थे कि काश अपने लड़के को फ़ोन ना दिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। कमलेश राजपूत आज भी जेल में है और अभी भी एक सोशल मीडिया पर मामला ये ट्रेंड होता है। वक़्त था 24 मई 2024 का, तभी ये मामला और भी सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में आता है और सज़ा की माँग की जाती है।